हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज नीट 2024 के लिए फाइनल हियरिंग हो सकती है। क्यों ये मैं बात बोल रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी नए अपडेट्स हैं नीट 2024 के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि आपको एक बात याद होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी से कहा था कि जो भी डिटेल्स होगी यानी कि नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 11 जुलाई होगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को हमें रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी जो जो भी बातें आपसे हुई है, जो कि मैंने पीछे वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। वो सारी इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि एनटीए को और सेंटर्स को यानी कि जो अपने इंडिया की गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको सभी को ये बोला गया था कि आप अपनी रिपोर्ट जो है हमें सबमिट करवाना लास्ट हियरिंग से एक दिन पहले, क्योंकि हियरिंग 11 जुलाई को होनी थी यानी कि आज, तो उनको कल ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी थी कल तक। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई है और इसमें क्या क्या उन्होंने बोला है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा और फिर आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला, इन द सेंस कि रीनीट होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में। तो वन बाय वन करके मैं आपको समझाता हूँ कि क्या एक्सप्लेनेशन हुई है, क्या डाटा एनालिसिस के द्वारा एनालिसिस किया गया है और क्या कुछ हुआ है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि अपडेट जब भी ऑफिशियल आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सबसे पहले आपको याद होगा जब भी नीट का पेपर हुआ था उसके बाद में एक वीडियो से दिखाया जा रहा था जिसके अंदर की ये देखने को मिल रहा था कि पेपर लीक हुआ है और एग्जैक्ट वही पेपर जो कि 5 मई को एग्जाम हुई थी, उस दिन जो पेपर हुआ था सेम वही पेपर 4 मई को रिलीज कर दिया गया था, जो कि बहुत ही सर्कुलेट हो रहा था। तो इसको फेक बता दिया गया है, यानी कि ये जो भी वीडियो था ये फेक था, इसको मैनिपुलेट करके बनाया गया था। बाकी इसका कोई भी रिलेशन उस मेन पेपर से नहीं था जो कि पहले था। नेक्स्ट बात आती है, आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें दिख जाएंगी। नो मास मेल प्रैक्टिस, यानी कि कोई मास लेवल पे मेल प्रैक्टिस नहीं हुई है। ये डाटा एनालिटिक्स जो है एक्सपर्ट थे आईआईटी मद्रास के, उन्होंने उनकी तरफ से ये एक एनालिसिस करवाया गया था सेंटर की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोला गया है कि कोई भी मास लेवल पे मेल प्रैक्टिस नहीं हुई है। अब मेल प्रैक्टिसेस क्या होती है, यानी कि किसी कैंडिडेट की जगह पे किसी दूसरे कैंडिडेट के द्वारा एग्जाम दिलवाई जाना, उसको बोलते हैं मेल प्रैक्टिशनर्स। तो ये आपको समझ में आती होगी। तो ये बोला गया है कि मास लेवल पे मेल प्रैक्टिसेस नहीं हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हुई है, हालांकि मास लेवल पे नहीं हुई है। अब इसके ऊपर आपने जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़ जी, अब वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनको हल्की सी भी प्रॉब्लम कहीं पे दिखती है तो वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर देते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो इसको ठीक किया जा सकता है। अब वो ठीक करने का रीजन एक ही है, अगर यहाँ पर उनको लगता है कि मेल प्रैक्टिसेस मास लेवल पे नहीं हुआ तो छोटे लेवल पे तो हुआ है, और अगर हुआ है तो वो स्टूडेंट्स के लिए इनजस्टिस वाली बात है, यानी कि उनके साथ दिक्कत हुई है, तो फिर यहाँ पर इसको रीनीट किया जा सकता है। ये सेंटर ने बोला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से, कि नो मास मेल प्रैक्टिसनेस, ऐसा डाटा के अनुसार आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। बाकी एक रैंक के कंपैरिजन का भी करवाया गया है, यानी कि रैंक का कंपैरिजन भी करवाया गया है, जो कि टॉप जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं जिन जिन सिटीज में, जिन जिन स्टेट्स में, उनकी बात कर लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट दिख जाएगी जिसके अंदर टॉप 1000 स्टूडेंट्स, 5000 एंड 60,000 रैंकर्स हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, जो कि मेनली है सीकर, कोटा, कोटियाम और पटना, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा है और इन्हीं सेंटर्स से उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से जो टॉपर्स हैं वो आएंगे या फिर ज़्यादा स्कोर यहीं के स्टूडेंट्स करेंगे। और ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है कि 2023 में यहाँ पर कितने बच्चे थे, कितनों ने टॉप किया और कितने स्टूडेंट्स टॉप 100 में आए, यानी कि टॉप 1000 में आए, टॉप 5000 में आए, और टॉप 60,000 के अंदर कितने स्टूडेंट्स आए हैं, जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्हीं स्टेट्स या फिर इन्हीं सिटीज़ के हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं। और अगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं तो वहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा होंगे और टॉप भी ज़्यादा करेंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एनालिसिस है ये आईआईटी मद्रास की तरफ से करवाया गया था, तो उन्होंने ये सारी रिपोर्ट सबमिट करवाई है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अभी और मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या सफाइयाँ दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई है, यानी कि उनके सामने आज तो डिसीजन है, तो फिर उनको पहले से सबमिट करवाना था सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को, तब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं।
अब एक बात और आती है कि सीजेआई ने बोला था, जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा था कि अगर तो पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर ये कह लो कि ऑनलाइन मोड पे पब्लिक हुआ था तो फिर इसका मतलब है कि ये ब्रॉड लेवल पे माना जाएगा। तो जब भी इसके बारे में क्वेश्चन आया था तब उनसे मांगा गया था कि आप मुझे ये बताओ कि पेपर कहाँ पे लीक हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि टेलीग्राम के ऊपर जो फोटोज जो कि पेपर के लिए थे तो उसके बाद में उनको जला दिया गया था, तो सेम क्वेश्चंस मैच हुए थे। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। तो ये जो है ये सब फेक है, इसको मैनिपुलेट करके बताया गया है, ऐसा एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो अपने सीजेआई चीफ है वो अपन को बता ही देंगे फाइनल डिसीजन के अंदर, जो कि हियरिंग आज है उसमें पता चल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट बात सीधी सीधी ये बोल दी है सेंटर ऑफ इंडिया ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि नीट की काउंसलिंग 2024-2025 विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ जुलाई। और ये सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ ये नोट करके लिख दिया है कि ये सारी चीजें अब नीट एंड क्लीन है हमारी तरफ से, क्योंकि इन सभी ने अपना जो एनालिसिस करवा लिया है, सारी चीजें करवा ली है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है उसके ऊपर अपन को वेट रहेगा, क्योंकि आज हियरिंग है तो फिर अपन को वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर तो रीनीट नहीं होता है तो आपकी जो काउंसलिंग है 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है, वहाँ पे आप हमें डीएम कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे और एडमिशन दिलाने में। जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है किसी भी मेडिकल फील्ड में, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये थी सारी बातें। अब फाइनल डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, अपने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में। अब वो जो भी डिसीजन देंगे अपन को मानना होगा। फाइनल डिसीजन के लिए वेट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। जब भी इसके लिए फाइनल डिसीजन कंक्लूजन हो जाएगा मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पे चिपक के रहने की जरूरत कहीं पर है नहीं, क्योंकि फाइनल डिसीजन जब आएगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी आपका क्या ख्याल है, क्या रीनीट होने वाली है या फिर नहीं, उसके बारे में आप मुझे कंफर्म कर दो, क्योंकि इन सभी ने अपनी तरफ से कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला दे दिया है, अपना जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट करवा दी है। अब फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, उसके लिए अपन को वेट है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।